ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो रोहि सर्वसाहूण परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की आराधना सार ग्रंथ की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की विमलयर गुण समितं सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा णमीयूण महावीरम् उच्चम् आराहणासारम् तो सल्लेखना में जो 7 श्रेणियां बतलाई है, 7 सीढ़ियां बताई है, उसमें सर्वप्रथम सल्लेखना धारण करने वाले की पात्रता, फिर दूसरे स्थान पर अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग, फिर तीसरे स्थान पर कषायों पर विजय और चौथे स्थान पर परेशानों को जीतना है। परेशान कहते हैं कष्ट को, कष्टों को कैसे जीतते हैं साधु, उसी का स्वरूप है। सियाई बावीसम परिस सोडा हवंतिना यव्वा जे यव्वा ते मुनिना वर उपसमनान खगेन। 22 परेशान रूपी योद्धा है। शीत आदि 22, शीत उष्ण क्षुधा पिपासा आदि 22 परेशान रूपी योद्धा है। और उत्कृष्ट शांति और ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मुनि को इन 22 परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वो कैसे तो बतलाते हैं। शीतादय शीत आदिर्येषां क्षुत पिपासादीनां ते शीतादय 22 द्वाविंशति संख्योपेता परिससोरा परिस सुभटा। ये इसको योद्धा क्यों कहा परिशों को? क्योंकि रणांगण में जो कुशल होते हैं वो योद्धा ही कहलाते हैं और ये शरीर का पराभव करने में समर्थ होते हैं। परिशा इनके द्वारा शरीर को बाधा पहुंच जाती है। ते किं कर्तव्य हवंति नायम वा ज्ञातव्या। किस प्रकार परीक्षाओं को जीतते हैं तो उसकी चर्चा है। भिक्षु हो, कोई साधु है, शुद्धाहारान्वेषण, शुद्ध आहार का अन्वेषण कर रहे हैं, अर्थात गोचरी आहारचर्या के लिए
निकले हैं। तत् अलाभे ईशल लाभे च दुस्तरयम वेदना महांश कालो दीर्घाः इति विषादम अकुर्वतः काले अकाले अदेशे च भिक्षाम अगृह्णतः आवश्यक हानि मनागप्यनिच्छतः स्वाध्याय ध्यान रतस्य उदीर्णक्षुद्वेदनस्यापि लाभाद अलाभम अधिक मन्यमानस्य क्षुद बाधा प्रत्यचिंतनम क्षुद विजय। बड़ी सुंदर पंक्ति है। वैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में परिश्रमों पर साधु कैसे विजय प्राप्त करते हैं और परिचय विजय किसको कहते हैं, जैसे यहाँ सबसे पहले टीका में भूख की बाधा को साधु सह लेते हैं, तो वो किस प्रकार सह रहे हैं उसकी चर्चा कि शुद्ध आहार का अन्वेषण करने वाले जो साधु हैं, जब कहीं पड़गाए जाते हैं तो कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है कि आहार कर नहीं पाते, पड़गान हो जाता है लेकिन आहार नहीं होता, और कभी कभी आहार होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, बीच में कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। तो उस समय यह वेदना बड़ी जटिल है, बहुत कठिन है। भूख की पीड़ा, समय भी लंबा है। अब कम से कम 23 घंटे का तो अंतराल है ही अगले आहार में, अथवा और कम कर ले, मान लो कोई साधु दोपहर में आहार करके आ रहे हो और उनको अंतराय हो गया, तो अगले दिन तक तो प्रतीक्षा करनी होगी। समय अधिक है और गर्मियों के दिन भी लंबे हैं। इस तरह खेद न करने वाले और असमय में और अस्थान पर भिक्षा को नहीं ग्रहण करने वाले जो साधु होते हैं, वो अपने सामायिक 24 तीर्थंकरों की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग में किंचित मात्र भी हानि नहीं चाहते। स्वाध्याय और ध्यान में भूख लगने पर भी तत्पर रहते हैं और लाभ से भी अधिक भोजन का अलाभ मेरे लिए निर्जरा में हितकारी है, ऐसा समझते हैं। और क्षुधा संबंधी जो बाधा है उसका विचार भी नहीं करते। तब उन मुनि को क्षुधा पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा कहा जाता है। भूख को उन्होंने जीत लिया। फिर इसके आगे अतीव उत्पन्न पिपासाम प्रति प्रतीकारम कुर्वतः, खूब तीव्र प्यास लग रही है। और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि जब अत्यंत तीव्र प्यास लगती है तो ऐसा लगता है जैसे पेट में एक ज्वाला, एक अग्नि जैसी जल रही है। उस प्यास के कारण ऐसा लगता है जैसे अंदर आग धधक रही है। लेकिन फिर भी उसके प्रतिकार को न करते हुए और अगले दिन जब आहार का अवसर आता है तब मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है इसका संकेत भी नहीं करते। और पीने योग्य जो प्रासुप जल है उसकी तरफ देखते भी नहीं। अपने धीरज और विवेक के बल से वो प्यास को शांत भाव से सहन कर लेते हैं। ये तृषा परिचय विजय। एक से बढ़कर एक है परिचय। कोई कहे कि नहीं भूख की बाधा ज्यादा होती है, कोई कहे प्यास की ज्यादा होती है, कोई कम नहीं होती। गर्मियों में प्यास की ज्यादा होती है, सर्दियों में भूख की ज्यादा होती है। शैत्य हेतु सन्निधाने तत्प्रतीकारान्नभिलाषस्य देहे निर्ममस्य पूर्वानुभूतोष्णमस्मरतः विषाद रहितस्य संयम पालनार्थम शीत क्षमा। फिर
शीतलता के हेतु का सन्निधान होने पर, यानी शीत लहर चल रही हो, कमरों की खिड़कियां भी बिल्कुल ठंडी हो गई हो और कमरे के भीतर या कहीं भी किसी भी स्थान पर जहां पर साधु रात्रि विश्राम कर रहे हैं वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, कभी कभी लकड़ी के फलक भी इतने ठंडे हो जाते हैं कि एक जगह बैठे हैं तो पैर फैलाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ ठंडी जगह पैर रख दिया। जहां बैठे हैं उतना हिस्सा तो गर्म रहता है, बाकी जो पटिया रहता है बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो उसके प्रतिकार की अभिलाषा नहीं रखते कि कोई कुछ गर्माहट कर दे इस कमरे में, हीटर न सही तो फिर कोई ऐसा लाइट लगा दे कि जिससे कमरे में कुछ गर्मी आ जाए, अथवा कुछ भी कर दे किसी भी तरीके से। देहे निर्ममस्य, शरीर के प्रति कोई ममता नहीं है, शरीर मेरा है ही नहीं। तो यदि ये वस्तु शरीर को शीतल स्पर्श प्रदान कर रही है तो जो चीज मेरी नहीं है उसके बारे में क्यों समय खराब करूं। और पूर्व काल में, दीक्षा के पूर्व, जो उष्णता के साधन इस्तेमाल किए थे, घर पर रहते हुए कैसे सर्दियां निकल जाती थी मजे से, पड़े पड़े रात भर रजाई के अंदर, उन सब बातों का स्मरण भी नहीं करते और विषाद रहित से दुखी नहीं होते। कैसी भी ठंड पड़ रही है, कभी कभी रात में, साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब नींद नहीं लगती, इतनी अधिक ठंड होती है कि तब साधु सो नहीं सकते उस ठंड में, तो जागृत रहते हुए भी दुखी नहीं होते कि कहां से इतनी ठंड पड़ रही है, नींद भी नहीं लग पा रही, क्या करें। ऐसे सब विचार न करते, आर्त ध्यान को छोड़कर एकदम शांत रहते हैं, संयम परिपालनार्थम शीत क्षमा, और विचार करते हैं कि अगर मैं इस शीत का प्रतिकार करूंगा तो संयम की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि सर्दी को दूर करने के लिए उष्णता चाहिए और उष्णता के लिए अग्नि आदि कोई साधन की अपेक्षा है, उसके बिना तो ठंडक जाने नहीं वाली। और अगर अग्नि की मैं इच्छा करता हूं फिर मैं तो स्थावर हिंसा का भी त्यागी हूं नहीं, तो उसके स्मरण मात्र से मेरे संयम को बाधा पहुंचेगी, इसलिए मैं किसी जीव की विराधना नहीं चाहता। मुझे ठंड लग रही है तो लगने दो, ठंड लगने से मेरी हानि ही क्या है यदि मैं आकुल व्याकुल न हो तो। यदि ठंड लगने पर मैं आकुलित होता हूं तो कर्मों का बंध होगा, अगर मैं शांत भाव से शीतलता को सहन कर लूं तो फिर मेरे कर्मों की निर्जरा ही होगी, बल्कि निर्जरा गुण श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि कष्टों में, असुविधा में पाप अधिक कटते हैं, सुविधाओं में पुण्य नष्ट होते हैं और असुविधा में पाप कटते हैं, बशर्ते अपने अंतरंग में समता भाव। इसलिए असुविधा से घबराने की कोई बात नहीं। साधु यही सोचते हैं कि संयम की रक्षा मेरा कर्तव्य है, शीत हो लग रही है उसको हटाना मेरा कार्य नहीं। दाह प्रतिकार राक्ष रहितस्य शीत द्रव्य प्रार्थनानुस्मरण अपेतस्य चारित्र रक्षणम उष्ण सह। अब गर्मियों में इतनी गर्मी बढ़ती है कभी कभी कि मछली जैसे छटपटाने जैसी स्थिति बन सकती है। मान लो ऐसे स्थान पर अंतराय हो जाए आहार के समय कि जिस समय पानी न चला हो और कोई रूखी सूखी वस्तु ले ली हो, या फिर मिर्च वाली कोई वस्तु आ गई हो, नमक वाली कोई वस्तु आ गई हो सकता है कभी किसी भोजन में, किसी सामग्री में 2 बार नमक डल गया, और कई ऐसे साधु हैं जो इशारा भी नहीं करेंगे, परिचय करना हमको जो मिल रहा है ठीक है, यथा लाभ। तो उस डबल नमक डले हुए पदार्थ का सेवन करने के बाद तत्काल अंतराय आ जाए और उसके पहले दिन उपवास किया हो और अगले दिन फिर उपवास करने का संकल्प हो, तो ऐसी स्थिति में गर्मी कितनी
कितना भयंकर रूप धारण कर सकती है शरीर में। प्रचंड दाह उत्पन्न होती है, पूरा शरीर बिल्कुल जलने जैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी वे साधु देह प्रतिकार दाह प्रतिकार आश रहित से उस दाह को दूर हटाए इस प्रकार की आशा भी नहीं करते। कोई विवेकी श्रावक इस समय कुछ इधर ध्यान दे तो मुझे कुछ राहत मिल सकती है, नहीं। अब श्रावक लोग वैसे विवेकी होते हैं तो कर्तव्य निभाते हैं, पर कदाचित कभी कोई ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जहां पर कोई ऐसा संयोग नहीं होता। पैरों में लौकी का तेल लगा दिया या फिर लौकी को वस्त्र में किस करके भर लिया और फिर पैरों को घिस दिया, तो उससे भी उष्णता में राहत होती है। अथवा नाभि से नीचे और ललाट के ऊपर गीली मिट्टी, काले रंग की जो मिट्टी आती है, उसको पट्टी के रूप में बना करके रख देने पर भी उष्णता में राहत होती है। अथवा नाभि के अंदर कपूर और जल में घिसा हुआ चंदन यदि रख दिया जाए तो उसके द्वारा भी दाह का प्रतिकार होता है। और फिर आहार में भी कुछ ऐसे शीतल द्रव्य हैं, जैसे पद्म पुराण में राम और लक्ष्मण की कथा जो आती है उसमें बतलाया कि राम और लक्ष्मण ग्रीष्म काल में किस प्रकार के जल का सेवन करते थे, क्योंकि उस जमाने में तो एयर कंडीशन वो रेफ्रिजरेटर वगैरह थे नहीं, तो फिर ऐसा कैसा पानी पीते थे। तो फिर घड़ों में रखा हुआ, घड़ों के ऊपर गीले वस्त्र से लपेटा हुआ, और जिस पानी में शुद्ध खाने योग्य कपूर, लवंग और इलायची योग्य अनुपात में मिश्रित की गई ऐसे जल का सेवन करते थे, तो लक्ष्मण और राम को कभी प्यास की बाधा ग्रीष्म काल में भी बाधित नहीं करती थी। तो ये सारी सुविधाएं गृहस्थ काल में तो भोगी हुई हैं कई साधुओं ने, लेकिन जब इस समय गर्मी बढ़ती है ग्रीष्म काल में साधु अवस्था में, तब वो कोई ऐसी आशा नहीं रखते कि मेरी पीड़ा को कोई श्रावक आकर अपने विवेक से दूर करे। करे तो ठीक है, न करे तो भी ठीक है। और फिर कभी इशारा भी नहीं करते, कोई ऐसी वस्तु बुलवाते भी नहीं कि भाई खिड़की पर कुछ लगा दो ताकि जो लपट चल रही है गर्मी की वो उसमें कुछ मुझे बाधा में प्रतिकार हो सके। गर्मी बहुत बढ़ रही है, खस के वो भी लगाते हैं, और कई प्रकार के ऐसे उपाय हैं। और फिर स्मरण भी नहीं करते कि इस समय मैं साधु हूँ, पहले जब साधु नहीं था तो कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी मेरे पास, अब तो यहाँ पर क्या करें। ऐसे क्या करें वाली बात नहीं आती, शांत भाव से वो स्मरण करते हैं, चारित्र रक्षण और अपने चारित्र की रक्षा करते हैं, उष्णता की बाधा का प्रतिकार नहीं चाहते। ऐसे साधु उष्ण परिचय विजयी कहते हैं। फिर दंश मशकादिभिर भक्षमाणस्य अचलित चेतस कर्म विपाकं स्मरत निवृत्त प्रतिकारस्य शस्त्र घातादि परांगमुखस्य दंशादि बाधा सहनम। अब जब मच्छर, चींटी, खटमल अथवा बिच्छू भी साधु को काटने आते हैं, तब साधु मन में विचार करते हैं कि इनके काटने पर जो शारीरिक बाधा हो रही है और जो पीड़ा का, वेदना का अनुभव हो रहा है, यह बाधा मैंने पूर्व काल में किसी न किसी को पहुंचाई है, उसी कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मैंने जब दूसरों को पीड़ा पहुंचाई तब उनको कितना दुख हुआ होगा। आज मुझे इन जीव जंतुओं के माध्यम से पीड़ा हो रही है, तो मेरे शरीर में भी इस प्रकार से बाधा उत्पन्न हो रही है, मुझे भी उस दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं इनको दूर नहीं हटाऊंगा। मैं इनके विनाश की इच्छा नहीं करूंगा। उस समय गृहस्थ अवस्था में विरोधी हिंसा के तहत मैं इन जीव जंतुओं को अलग करने के लिए कुछ औषध या किसी वस्तु का प्रयोग कर लेता था,
शरीर पर ओडोमस, और फिर अगर बिजली चल रही है तो फिर ऑल आउट, गुड नाइट, और इन सब चीज़ों, कछुआ छाप, अगरबत्ती, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेता था। पर अब इनका कोई प्रतिकार नहीं करता। ये यदि मुझे काट रहे हैं तो केवल इतना स्मरण करा रहे हैं कि तूने किसी को ऐसा कष्ट दिया है, तो आज तुझे उस ऋण को चुकाना है, तो मैं अपना ऋण चुका रहा हूं। ऐसा सोच करके साधु अपने मन में शांत भाव धारण करते हैं और उन बाधा पहुंचाने वाले जीव जंतुओं के प्रति कषाय नहीं करते। बिल्कुल उनको क्रोध नहीं आता कि ये उड़ ही नहीं रहा है, तो बहुत देर से बैठ के काट रहा है। कभी कभी कुछ मच्छर बहुत देर तक बैठे रहते, कुछ तो फट से काटे और चले उड़ जाते, और कुछ काफी देर तक बैठे रहते। और चींटी तो कभी कभी छोड़ती ही नहीं, एकदम ऐसे डंक पकड़ के रखती है जोर से, वो छोड़ती नहीं। कभी आहार के समय भी ऐसी स्थिति आ जाती है, कभी और कभी आ जाती, रात में कोई दूसरे जीव जंतु भी रहते हैं। कभी कॉकरोच काटता तो 6-6, 7-7 दिन तक के उसके काटने का वो कष्ट रहता है, लेकिन साधु उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सोचते। साधु जानते हैं कि वो असहनीय जीव हैं, उनके अंदर ये विवेक कहाँ है कि मैं साधु को बाधा दे रहा हूँ। वो तो बस अपना भोजन ढूंढते हुए चले आते हैं, तो इसलिए उनका क्या दोष है, वो क्षुद्र जीव है, उनके अंदर विवेक नहीं है। मेरे अंदर विवेक है, इसलिए विवेकी को क्षमा करनी चाहिए। अविवेकी उत्पात करते हैं, विवेकी क्षमा करते हैं। इसलिए मुझे उन जीव जंतुओं के प्रति कोई अनिष्ट विचार नहीं करना। कितना सुंदर प्रकरण है। इस प्रकरण को जब भी हम पढ़ते हैं तो 2-3 दिन के लिए तो मन में एकदम ऐसा लगता है कि सभी कष्ट सहन कर लो। 22 प्रकार के कष्टों को कैसे सहन करते हैं साधु? अभी तो केवल 5 हुए हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और डांस मच्छर। दंशग्रहणेन सिद्धे मशक ग्रहणम सर्वोपघातोपलक्षणार्थम। अब इसमें क्या है कि और भी जितने काटने वाले जीव जंतु है ना, उनको भी सम्मिलित कर लेते हैं उपलक्षण न्याय से। उपलक्षण न्याय आपने पढ़ा है, सुना है कि अगर माँ ने किसी बेटे से कहा कि बच्चे तू कुत्ते को अंदर मत घुसने देना घर में, तो जब वहां पर बिल्ली आती है तो बच्चा रास्ता छोड़ देता है कि माँ ने तो कुत्ते के लिए मना किया। वो बिल्ली अगर दूध पी के चली जाती है तो माँ बोलती है दूध किसने पिया? बिल्ली ने। मैंने मना किया था ना कि जानवर कुत्ते को मत। बोले कि आपने तो कुत्ते का बोला था। फिर माँ बोलती है कि मेरे कहने का तात्पर्य ये था। अब जैसे खाने के लिए बैठा बच्चा, बोले कि हाथ पैर धो ले, तो हाथ पैर धो लिए लेकिन मुंह नहीं धोया। कहने का तात्पर्य ये होता है अब चप्पल उतार के आना, तो जो जूता पहना हुआ है वो अंदर आ गया। बोले कि आपने तो चप्पल का मना किया है, जूते का काम मना किया। तो उपलक्षण न्याय इसको कहते हैं कि बोला जा रहा है कम लेकिन समझ अधिक लिया जाता है, उससे संबंधित और वस्तुओं को भी उसमें ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर डांस और मच्छर का नाम लिखा है, तो इसका अर्थ कोई साधु ऐसा न लगा है कि अगर डांस और मच्छर काटेंगे तो मुझे सहना पड़ेगा, और अगर चींटी आएगी तो भगा सकता हूं। ऐसे कोई भी जीव जंतु आ रहा है, काट रहा है, तो उसकी बाधा को साधु शांत भाव से सहते हैं, यही मान कर कि मैंने किसी को बाधा पहुंचाई है, उसको मैंने जब पीड़ा पहुंचाई तब उसको भी ऐसा ही कष्ट हुआ था, अब मुझे हो रहा है, तो फिर कर्म करते समय तो मैंने विचार नहीं किया, भोगते समय क्या शिकायत करूं? शांति रखो। फिर इसके आगे स्त्रियों के भी बहुत सारे उपद्रव होते हैं कभी कभी साधुओं के ऊपर। तो स्त्री रूपाणी नित्याशुचि बीभत्स गुणप भावेन पश्यता। स्त्रियों की सुंदरता को साधु कैसा देखते हैं? सतत अपवित्र रूप देखते हैं। बीभत्स यानी इसके अंदर सब घृणित वस्तुएं भरी हुई है। आकृति भले सुंदर हो देखने में, लेकिन उसमें एक भी परमाणु पवित्र हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का ही स्वरूप है कि उसमें कुछ भी शुद्ध नहीं मिलेगा। अस्थियां भी अशुद्ध है, त्वचा भी अशुद्ध है। सिर्फ त्वचा को ऊपर से स्नान करके लोग साफ कर लेते हैं, ये व्यावहारिक शुद्धि के अंतर्गत है, लेकिन स्वरूप से अगर विचार करें तो फिर इसका एक भी परमाणु पवित्र की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
और कुणप-भावेन पश्यत, ये दुर्गंधित है और इस प्रकार से प्रेम करने योग्य नहीं है। ऐसा मानने वाले जो साधु हैं, यथा जात रूपम असंस्कृत विकारम अभ्युपगतस्य वैराग्यमापन्नस्य नग्न मुत्तमम, ये नग्नता भी एक प्रकार का कष्ट होता है साधुओं के लिए। तो स्त्रियों के स्वरूप को इस प्रकार देखते हैं वो, और अपना रूप बच्चे जैसा बना लेते हैं, यानी बालक जैसा, जन्मे हुए बालक जैसा रूप धारण कर लेते हैं साधु। और असंस्कृत विकार, जिन्होंने किसी प्रकार का श्रृंगार संस्कार शरीर को सजाने का उपक्रम नहीं किया है, ऐसे सजावट रहित काया को धारण करने वाले और वैराग्य को प्राप्त जो साधु होते हैं, वो नग्नता रूप परिसर को जीतने वाले होते हैं। कुतश्चित उत्पन्नावरतिम निवार्य धृति बलात् संयम रति भावनस्य विशेष सुख रतिम विष समानम चिंतयत दृष्टश्रुतानुभूत रति स्मरण कथाश्रवण रहितस्य अरति परिचय जयस तेन चक्षुरादीनां सर्वेषां अरति हेतुत्वात् पृथक अरति ग्रहणम अयुक्तम। कदाचित क्षुदाद्य भावेपि कर्मोदयात् संयमे अरति उपजायते। अरति परिचय होता है, अरति का अर्थ होता है अप्रीति, अच्छा नहीं लगना, खराब खराब लगना। तो कहां कहां ऐसी स्थिति बनती है? विषयों संबंधी जो सुख होते हैं उसकी प्रीति को विष के समान विचारते हैं साधु। देखो, भोजन में जो जो अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल रही है उससे प्रेम करना एक प्रकार से विष के साथ प्रेम करने के बराबर है। देखे हुए, सुने हुए और भोगे हुए जो श्रेष्ठ पदार्थ हैं उनके प्रति दीक्षा के पहले मेरा कितना प्रेम था, मैं उन वस्तुओं को कितना चाहता था। जैसे हो सकता है कोई किसी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद रही हो दीक्षा के पहले, तो उसका स्मरण नहीं करेंगे कि मुझे दीक्षा के पहले भिंडी बहुत पसंद थी, और उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, किसी से कहेंगे भी नहीं। अगर कोई पूछे कि महाराज आपको पहले क्या अच्छा लगता था, तो फिर ये नहीं कहेंगे कि मुझे अंगूर का रस बहुत अच्छा लगता था। और श्रवण रहते से, और ऐसी चर्चाएं और कुछ सुनना भी पसंद नहीं करेंगे साधु, कि जिसमें ऐसे पसंद नापसंदगी की चर्चाएं होती हो, खाने पीने की विषय, इंद्रिय विषयों की वस्तुओं के प्रति। तो ऐसे साधु का आरती परिचय जय कहलाता है। इससे सभी इंद्रियों के विषय हो सकते हैं। कौन सा रंग आपको पसंद था, तो ये चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया। कौन से फूल की खुशबू सबसे अच्छी लगती थी, मोगरा की, चमेली की, चंपा की, गाय की, वो भी एक प्रकार का घ्राणेन्द्रिय संबंधी प्रेम हो गया। तो ऐसे सभी इंद्रियों के विषयों का स्मरण न करते हुए, और कभी कभी भूख प्यास आदि की बाधा न होते हुए भी साधु को संयम के प्रति अरुचि से होती है, पर उसको भी साधु अपने धैर्य के बल से और विवेक के बल से जीत लेते हैं, धीरज रखते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, संयम में ठीक है, आज ऐसी सरसता नहीं प्रतीत हो रही, लेकिन संयम से स्वादिष्ट, संयम से अधिक सुंदर संसार में और क्या हो सकता है। आज मेरे कर्मोदय से ऐसी अप्रीति आ रही है, पर कोई बात नहीं, मुझे धीरज रखना है, जीत लेते हैं आरती परिषद। तो ये 7 परिचय हो गया। फिर इसके आगे स्त्री परिचय है, स्त्री दर्शन, स्त्री स्पर्शन, स्त्री आलाप, स्त्री अभिलाषादि निरुत्सुकस्य, स्त्रियों को देखने की इच्छा, स्त्रियों के स्पर्श करने की इच्छा, स्त्रियों से बातचीत करने की इच्छा, और अन्य भी किसी प्रकार की इच्छा आदि से जो साधु निरुत्सुक है, जिनको ऐसी कोई रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, तदक्षि वक्त्र भ्रू विकार
श्रृंगार आकार रूप गति हास लीला विजृंभित पीनोन्नत स्तन जगनोरु मूल कक्षा नाभिनिरीक्षण आदि भी अविद्युत चेतसस। स्त्रियों के आंखें, मुख, भौहें, श्रृंगार आकार, सुंदरता, चाल, हंसी और अन्य लीला विलास आदि से विस्तृत जो भी राग चेष्टाएं आदि हैं और उनकी जो आकृति है, उनके शरीर के जो अंगोपांग है, उनको देखकर भी जिनके मन में कोई विकार भाव नहीं है, त्यक्त वंश गीतादि श्रुते ही, और जो इस प्रकार के गीत संगीत नृत्य आदि जिनसे विकृति उत्पन्न हो जाती है उनके त्यागी है, ऐसे साधु के स्त्री परिचय जय, स्त्री संबंधी बाधा पर विजय मानी जाती है। देवादि वंदनाद्यर्थम गुरुणानुज्ञात गमनस्य संयमा विघाति मार्गेण गच्छतः आटव्यादिषु सह यनपेक्षस्य शर्करादिभिर् जात खेदस्यापि पूर्वोचित यानादिक मस्मरत चर्या परिचय। अब विहार के समय जो चर्या होती है, पद विहार, उसमें जो क्लेश होते हैं, जो कष्ट आते हैं, उसको जीतना चर्या परिचय है। वो कैसे कष्ट होते हैं? तो बोले विहार कोई तीर्थ वंदना आदि के लिए भी हो सकता है, अथवा कहीं चौमासे के लिए जाना हो, या कहीं और किसी स्थान पर साधु की संलेखना चल रही हो। इन किसी भी उद्देश्यों को लेकर बिना कारण साधु इधर उधर विहार नहीं करेंगे, लेकिन किसी उद्देश्य से जब जाते हैं तो गुरु की अनुमति लेकर के गमन कर रहे हैं और संयम का नाश न हो ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं। तो कभी कभी जंगलों में या फिर किसी ऐसे मार्ग में जहां कोई सहायक भी नहीं है, पैरों में कंकड़ चुभ जाते हैं, कभी नुकीली कोई वस्तु चली जाती है पैरों के अंदर, तो उससे पीड़ा तो उत्पन्न हो जाती है, पर फिर भी उस पीड़ा के होते हुए भी साधु ये स्मरण नहीं करते कि दीक्षा के पहले तो कैसे कैसे साधन थे मेरे पास, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो मैं चला जाता था, लेकिन आज यहाँ पद विहार करते समय पैरों में कितना कष्ट हो रहा है। इस प्रकार साधु चिंतन नहीं करते और शांत भाव से उस चर्या के कष्ट को सहन कर लेते हैं। वो चर्या परिचय भी है। श्मशान आदि स्थित, श्मशान आदि में मान लो कभी कोई साधु रात में रुक जाए तो संकल्पित वीरासनाद्यन्यतम आसन से, और फिर वीरासन आदि अन्य किसी एक आसन का संकल्प ले लिया है कि रात भर हम इसी आसन में रहेंगे स्थिर, तो उस समय प्रादुर्भूत उपसर्गस्यापि, यदि कोई व्यंतरादिक देव या कोई जानवर या कोई मनुष्य उपसर्ग कर ले, तब भी तत्प्रदेशाद अविचलित अकृत मंत्र विद्यादि प्रतीकारस्य, उस स्थान से वो हिलते नहीं है। मान लो एक पार्श्व शैया का संकल्प लेकर के वो एक आसन से रात भर एक करवट से लेटे हुए हैं, नींद जितनी देर लगे सो लगे, फिर अगर नींद खुल जाए तो भी आसन को नहीं बदलेंगे, उसी एक करवट से पड़े रहेंगे। मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि अगर पीछे से आकर के शेर भी गर्जना करे तो भी साधु ऐसे दृष्टि को भी विचलित नहीं करेंगे, ज्यों के त्यों बिल्कुल मूर्तिवत स्थिर रहेंगे। तो ऐसे कठिन आसनों में या फिर एक पार्श्व शयन आदि में जो स्थित है और जिनके ऊपर उपसर्ग होने लगा है, तो भी वो उस स्थान से कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। जैसे यशोधर मुनिराज के गले में श्रेणिक राजा ने सांप डाल दिया था, वो वहां से कहीं नहीं गए थे, वो उस स्थान को नहीं छोड़ते। और अकृत मंत्र विद्यादि प्रतिकार से,
सारी विद्याएं उनको मालूम। वो जानते हैं कि इस उपसर्ग को एक क्षण में किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, लेकिन तो भी वो किसी विद्या का, किसी रिद्धि का, सिद्धि का प्रयोग नहीं करते और अनुभूत मृदवास्तरणादि कम अस्मरदश, और जो पूर्व काल में भोगे हुए सुरक्षा के साधन है। मृदवास्तरण का अर्थ होता है जो कवच वगैरह पहनते थे ना बड़े बड़े राजा लोग युद्ध के समय, तो बाण भी उसमें घुस नहीं सकते थे, तो उसका स्मरण नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि देखो ये इतना उपसर्ग कर रहा है, इतना कष्ट दे रहा है, अगर मेरे ऊपर अगर कोई ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट या कोई ऐसा सूट होता कि जिसमें से कोई चीज प्रविष्ट नहीं होती तो फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। उसका स्मरण नहीं करते। और चित्त विकार रहित से, मन में क्रोध आदि किसी प्रकार के विकार से रहित होते हैं। मैंने उस पर उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध भी नहीं करते, अपने भाग्य को भी नहीं पूछते कि कहां से आज मैं यहां आ गया और ये उपसर्ग खड़ा हो गया। नहीं, जो है सब ठीक है, क्योंकि ऋण चुकाए बिना संसार से मुक्ति संभव नहीं है। और सबसे बड़ा ऋण जो जीव के साथ है वो उसके अपने ही कर्मों का ऋण है। अपने कर्मों का ऋण तो चुकाना ही है। अब चुकाए बिना कहीं भाग तो सकते नहीं है, और कोशिश करेंगे तो और ऋण बढ़ेगा। तो निषद्या तितिक्षा, ये आसन विजय, आसन परिचय जय, जो आसन संबंधी जितने भी कष्ट हो रहे, उपसर्ग आने पर भी उस आसन को नहीं छोड़ रहे हो, आसन परिचय जय। तो इस प्रकार 10 परीक्षाओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है। इसके आगे 12 परीक्षा और है, एक और ले लेते हैं, फिर आधे आज और आधे अगली बार। स्वाध्याय आदिना खेदितस्य विषमादि शीतादिश भूमिषु निद्राम मौहूर्ति कीम अनुभवतः। कोई साधु ऐसे रहते, ये सब उत्तर गुण है, परिचय जो है उत्तर गुण है। मूल गुण तो 28 होते हैं साधुओं के, उत्तर गुण 34 होते हैं। 12 तप और 22 परिचय जय, 22 और 12 34 उत्तर गुण। और उस उत्तर गुणों का विस्तार करें तो 84 लाख होते हैं। शील गुणों का विस्तार करें तो 18,000 होते हैं। ऐसी ही कुछ संख्या है। मूल गुण 28, उत्तर गुण 34, और 34 उत्तर गुणों में 22 परिचय है और 12 तप है। 12 तप कौन से? अंतरंग और बहिरंग। और विस्तार से देखें तो उत्तर गुणों की संख्या 84 लाख है, शील गुणों की संख्या 18,000 है। तो स्वाध्याय आदि के द्वारा जो थके हुए हैं और विषमादि शीतादिश भूमिशुम निद्राम, अब देखिए उबड़ खाबड़ धरती पर, अब सोने के लिए कभी जंगल में ऐसा स्थान मिल रहा है जहां जमीन समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है और बहुत ठंड भी पड़ रही है, एकदम ठंडी जमीन है, लेकिन उस भूमि पर भी साधु एक मुहूर्त तक सो रहे हैं, उससे अधिक नहीं। उत्तर गुण की बात है ये। इससे ये नियम मत बना लेना कि सारे साधुओं को 48 मिनट से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। अगर सोते हैं तो मिथ्या दृष्टि। ऐसा थर्मोमीटर, उल्टा सीधा थर्मोमीटर मत बनाओ। तो ऐसी निद्रा को प्राप्त होने वाले साधु एक पार्श्वादिशाई ना, एक ही करवट से सोने वाले, ज्ञात बाधस्याप्यस्पंदिनो, अगर बाधा उपस्थित हो जाए तो भी वो हिलते डुलते नहीं है। व्यंतरादि फिर विषस्य मानस्यापि, व्यंतरादिक भी अगर उनको वहां से डिस्टर्ब करते हैं, हिलाते हैं, उनको विचलित करते हैं, तो भी त्यक्त परिवर्तन पलायनस्य, जो करवट नहीं बदलते और वहां से उठकर अन्यत्र नहीं जाते। और शार्दूल आदि सहितोयम प्रदेश अचिरादतो निर्गम श्रेयान कदा रात्रिम विरमति इति अकृत विषादस्य। ये स्थान जो है जहां मैं ठहरा हूं, यहां चीते, तेंदुए, भेड़े और शेर, इनकी भी संभावना है।
इसलिए इस स्थान को तो जल्द से जल्द छोड़ना ही हितकर है। कब रात पूरी हो, ऐसा विषाद नहीं करते, इस प्रकार दुखी नहीं होते वो साधु। मृदुशयनम स्मरता, और फिर ये भी याद नहीं करते कि देखो यहाँ तो कितनी ठंड लग रही है और फिर कितनी उबड़ खाबड़ जमीन है। और पहले जब मैं दीक्षा के पहले घर पर रहता था तो मेरा पलंग अलग ही था, क्या बिछोना था मेरा। इन सब बातों का स्मरण तक नहीं करते। शयनाद अप्रच्यवतः शय्यासनम, और उस शैया से वो विचलित नहीं होते। उन साधु की शैया परिशय विजय होती है। इस तरह 11 परिशयों का आज अपन ने यहाँ पर वर्णन सुना है। आगे के फिर आगे देखिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो नहीं प्रमाण से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब करें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सब क्षमा तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। और यदि कभी किसी साधु को इन बाधाओं की पीड़ा सहन न हो तो फिर उनको असाधु या पापी नहीं समझना, क्योंकि वो पीड़ा को नहीं सह पा रहे हैं पर संयम की तो रक्षा कर रहे हैं। ये उत्तर गुण है।